हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आइलर इक्वेशन ऑफ द फंक्शनल दे रखा है मेरे को इंटीग्रेशन ए टू बी 1/y अंडर द रूट 1 + y डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स इज x माइनस एच कम्प्लीट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। यानी ये जो फंक्शन जो दे रखा है, ओके, इसका मेरे को एक्सटर्नल जो निकालना है वो ये प्रूफ करना है। क्लियर है ना? दिस इज माई क्वेश्चन। मेरे को गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई? मेरे को दिया हुआ है, देखो आप, मेरे को गिवन दैट आई ऑफ वाई एक्स यानी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी 1/y अंडर द रूट 1 + वाई डैश स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ dy/dx का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? नाउ दिस इज माई आई, दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी 1 + y डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो दैट f इज इक्वल टू 1 + y डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ओके, हमारे पास जो फार्मूला होता है आइलर इक्वेशन का, जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है बेटा कि f माइनस वाई डैश f ऑफ y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल। ओके, नाउ मेरे को जो f की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है आपके सामने है, f इज इक्वल टू है 1 + y डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ओके, सो दैट दिस इज माई वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/y 1 + y डैश स्क्वायर की पावर 1/2। क्यों? इधर जो है यहाँ पे रूट लगा हुआ है ये, तो मैंने इसको पावर 1/2 में ले लिया। क्लियर? सो मैं एफ ऑफ वाई डैश का मतलब निकलता है डेल एफ ओवर डेल वाई। ओके, सो मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश ऑफ द गिवन फंक्शन एफ। ओके, तो इधर हुआ मेरे पास डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई डैश 1/y 1 + y डैश स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है ना? इधर तो मेरे पास सेम चल ही रहा है, ये वाला तो मेरे पास है ही भाई, डेल एफ और डेल वाई डैश। इधर हुआ मेरे पास 1/y तो कांस्टेंट है, नीचे आ चुका। एन एक्स की पावर n-1 का फार्मूला लगाया मैंने, दिस इज 1/2 1 + वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 - 1, और जिसको मैंने x मान रखा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। ये गलती से यहाँ y लिखा हुआ है, ये y नहीं है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। क्लियर है ना? ये हुआ मेरे पास भाई 1/2, ये मेरा एज इट इज है। और ये 1 + वाई डैश स्क्वायर की पावर ये माइनस के 1/2 आ चुकी है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई डैश का डिफरेंशिएशन 2y डिवाइडेड बाई वाई। इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो एफ डैश की वैल्यू निकल करके आई, एफ डैश यानी एफ ऑफ वाई डैश की वैल्यू निकली, जो कि डेल एफ और डेल वाई डैश होता है, बराबर निकला। ऊपर देखो आप, ये तो बचा वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई, तो है ही है। ओके, ये वाई तो मेरा है ही एज इट इज। ओके, ये वाई तो मेरा एज इट इज है ही भाई, आपके सामने है। और ये जो है कि पावर, ये जो -1/2 पावर है, ये जो पावर -1/2 है, इसको मैंने नीचे ले जा करके प्लस कर दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी मेरे पास जो है यहाँ से निकल करके आर डेल एफ और डेल वाई डैश निकला, वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई और 1 + के वाई डैश स्क्वायर। क्लियर? मेरे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सटर्नल f - वाई डैश डेल एफ और डेल वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और जो मेरे पास f की वैल्यू है आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 1 + वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, और एफ डैश जो है मैं पहले से यहाँ से कैलकुलेट कर चुका हूँ। दिस इज माई वैल्यू ऑफ एफ डैश। ओके, एफ डैश की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी, आपके सामने है। क्लियर है ना? अब मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू डालूंगा और ये वाली वैल्यू डालूंगा, दोनों की दोनों वैल्यू मैं फार्मूले के अंदर डालूंगा। तो जैसे ही मैं फार्मूले के अंदर दोनों की दोनों वैल्यू डालूंगा, देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। ये मेरा फार्मूला हुआ। ओके, फार्मूले के अंदर मैंने एफ़ की वैल्यू डाली जो कि ये है, और ये वाई डैश एज इट इज है, और मैंने डेल एफ और डेल वाई डैश की वैल्यू डाली जो कि ये है, बराबर कांस्टेंट के हैं, मैंने कांस्टेंट शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर? अब जरा यहाँ से देखो आप, जब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वांटिटी मेरे पास एज इट इज, ये क्वांटिटी मेरे पास एज इट इज, बराबर कांस्टेंट के। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, जरा इसको देखो आप।
मैं इसके अंदर से एलसीएम लिया, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, मैंने 1/y तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, और जब मैं इसकी गुणा डायरेक्ट इसके साथ करूँगा तो मेरे पास निकल करके आएगा 1 + y' का स्क्वायर, और मैं इसके गुणा जो है ना क्या किया, 1/y तो मैंने कॉमन ले रखा है ये सारे में से ये वाला स्टेप, और ये माइनस के y' बचेगा, इस स्क्वायर से मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास बचेगा कितना बचेगा भाई, ज़रा देखो आप, यहाँ से मेरे पास इस y² से मेरा ये y² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास यहाँ से तो 1 बचेगा, 1/y और √1 + y' क्लियर, बराबर है इधर कांस्टेंट के। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको मान लिया मैंने, सपोज दैट दिस इज C1। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो नाउ मेरे पास जो है, मैं जानता हूँ कि सपोज दैट आई एम पुटिंग y' = 10t टू सॉल्व द क्वेश्चन। रिजल्ट लाने के लिए मैंने इसके अंदर क्या पुट किया, पुटिंग y' = 10t एंड वी नो वेरी वेल y' की वैल्यू होती है dy/dx, सो दैट dy/dx = 10t। क्लियर, तो भाई मैंने यहाँ से y' की वैल्यू डाली 10t। ओके, y' का मतलब होता है dy/dx, आपको भी पता है। तो ये जो मेरी इक्वेशन थी, जरा इस इक्वेशन को देखो आप, मेरी इक्वेशन थी 1/y √1 + y' = C1। इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करते ही मेरे पास निकल करके आया वही रिजल्ट आपके पास। ओके, 1/y एज इट इज, और y' की वैल्यू डाली मैंने 10t, लेकिन यहाँ स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 + tan² t = C1। ओके, वी नो वेरी वेल 1 + tan² θ कितना होता है, sec² θ होता है। ओके, और जाहिर सी बात है इस स्क्वायर से जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल करके आएगा कितना, 1/y × sec t = C1। और जैसे मैं इसकी क्रॉस गुणा करूँगा यहाँ से, ये निकल करके आएगा, ज़रा आप देखो, ये होगा C1, कितना निकलेगा भाई यहाँ से, ये होगा C1 y sec t = कितना हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा 1 के। क्लियर है ना। अब C1 y sec t = 1 के, और जैसे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो ये y की वैल्यू जो निकल करके आएगी कितनी निकलेगी भाई, y = हो जाएगा मेरे पास 1/C1 sec t। sec t ऊपर जाने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, sec t तो cos t के अंदर चेंज हो चुका। फाइनली निकला y = कितना निकला, 1/C1 cos t। अब जरा इस चीज़ पर गौर करो आप, 1/C1 ये भी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैं 1/C1 को जो है ना थोड़ी देर के लिए K1 मान लूँ या K मान लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, 2 / 3, रिजल्ट कुछ भी आ रहा है लेकिन फाइनली कांस्टेंट ही निकल रहा है। और ये तो वैसे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद वाला कांस्टेंट है। ओके, तो जाहिर सी बात है मैंने इसकी वैल्यू क्या क्या पुट की, मैंने सपोज किया कि 1/C1 = सपोज दैट K, y = मेरे पास निकल गया कितना, K × cos t। नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। यहाँ से मैंने आगे कैलकुलेट किया, इसके यहाँ से वैल्यू निकाली मैंने dy/dt, यानी इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू t मैंने डिफरेंशिएट किया, और यहाँ से निकल करके आया dy/dt = -k sin t। ओके, बट वी नो वेरी वेल dx/dt = जितना, दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, dx/dt = dx/dy × dy/dt। आप कहोगे कैसे भाई, dy से तो dy कैंसिल हो जाएगा, गौर करो आप, बचेगा तो dx/dt। क्लियर, यहाँ से dy/dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कितनी है भाई, dy/dt की वैल्यू -k sin t है, और dx/dy की वैल्यू है मेरे पास cot t। कैसे, सवाल पैदा होता है कैसे, यहाँ देखो आप, dy/dx की वैल्यू कितनी है, tan t है। जब मैं इसको उल्टा करूँगा, dx/dy करूँगा, तो ये निकल करके कितनी आएगी, 1/tan t नहीं होगी, 1/tan t, 1/tan t का मतलब कितना, cot t, आपके सामने है भाई, cot t बन जाएगा ये। ओके, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास निकल करके आएगा dx/dt की वैल्यू बनी मेरे पास cot t, और फाइनली मेरे पास निकला dx/dt, dx/dy की वैल्यू मेरे पास -k sin t आपके सामने है, और ये निकल गया k, ये कितना निकल गया, ये हुई मेरे पास cot t। cot t को मैं लिख सकता हूँ cos t बटे sin t। ओके, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल करके आएगा मेरे पास dx/dt की वैल्यू निकल करके आएगी -k cos t। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इस क्वांटिटी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मैंने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड, ये निकला dx/dt × dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो मेरे को इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। ये निकला इंटीग्रेशन के बाद dx/dt × dt -k × cos t। ओके, वी नो वेरी वेल cos t का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin t होगा। यहाँ से मेरे पास निकल करके आ, ये तो ख़त्म हो चुका इससे, x =
माइनस के साइन टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एच। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से, देखो आप एक्स, ये इधर जाकर के माइनस के एच, एक्स माइनस के एच इज इक्वल टू माइनस के साइन टी। और एक रिजल्ट मेरे पास पहले से ही आ चुका था, वाई इज इक्वल टू था मेरे पास के कोस टी। कैसे था, कहाँ से था, जरा देखो आप, वाई इज इक्वल टू कितना था, के कोस टी, और यहाँ एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू कितना निकला, के साइन टी। क्लियर है ना। तो मेरे पास दो रिजल्ट निकल करके आए, एक तो निकला y इक्वल टू के कोस टी, दूसरा निकला x माइनस एच के साइन टी। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखो आप, मैंने दोनों का स्क्वायरिंग प्लस एडिंग किया फर्स्ट एंड सेकंड, इधर निकला वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हुआ के स्क्वायर को स्क्वायर टी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, आपके सामने है। और यहाँ से फाइनली ये निकल कर के आया एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया। ओके, को स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और वी नो वेरी वेल कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। ये निकला एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, दिस इज माई फाइनल आंसर, यही प्रूफ करना था। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि भाई फाइंड आउट द कर्व, अब की बार आपको कर्व फाइंड आउट करना है फॉर द फंक्शनल। फंक्शनल की वैल्यू दे रखी है इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर बटे वाई डैश स्क्वायर। ओके, और बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है 1, सॉरी वाई 1 दे रखा है 0, वाई 2 इज इक्वल टू 3 कैन बी एक्सटर्माइज। फाइनली यही इस फंक्शन का यूज़ करते हुए आपको जो कैलकुलेट करना है, इस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हुए आपको कैलकुलेट करना है कर्व कौन सा है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सो दैट इन दिस केस आई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स क्यूब बटे वाई डैश स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है बाई आयलर थ्योरम, वी नो वेरी वेल, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द आयलर थ्योरम और आयलर फार्मूला और आयलर इक्वेशन, डेल एफ और डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, डेल एफ और डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब मेरे को वैल्यू चाहिए है डेल एफ और डेल वाई डैश की। जब मैं यहाँ से डेल एफ और डेल वाई निकालूंगा, एट फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एफ और डेल वाई। ओके, सो दैट डेल एफ और डेल वाई इज इक्वल टू डी ओवर डेल ओवर डेल वाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना। इसके अंदर वाई है ही नहीं, सो दैट डिफरेंशिएशन इज 0। सिमिलरली आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एफ और डेल वाई डैश। ओके, सो दैट डेल एफ और डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई एक्स क्यूब इंटू ये वाई डैश की पावर ऊपर जाने के बाद माइनस के 2, मैंने इसके ऊपर इसको डिफरेंशिएशन किया, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला फार्मूला लगाया, सो दैट द वैल्यू ऑफ डेल एफ और डेल वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश की पावर 3। आप जानती हो यार, बच्चों वाला डिफरेंशिएशन है। ओके, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर डालने वाला हूँ, सो दैट this is my Euler equation, del f over del y minus d over dx, del f over del y dash is equal to 0. But del f over del y, I have been calculated the value of del f over del y which is equal to 0. Similarly, I have been calculated the value of del f over del y dash which is equal to 2x cube divided by y dash. Okay, I am putting these two value in this equation. So this is first step is 0 and second step d over dx माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश क्यूब, माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश क्यूब। ओके, क्लियर। माइनस 2 बाहर, डी ओवर डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश क्यूब, भाई ये तो 0 हो जाएगा, आप खुद भी समझ सकते हो। ओके, ये इधर जाने के बाद 0, मैंने यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन 1, आई एम इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया, यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर हुआ डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये तो ख़त्म इतना, ये निकला एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश क्यूब, ये इसका इंटीग्रेशन 0 होगा प्लस ए कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी, क्यों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया भाई, कितना निकला भाई, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई डैश इज इक्वल टू C1। ओके, और मैंने यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकाली क्रॉस गुना करने के बाद, सो दैट द वैल्यू वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू 1/c इंटू एक्स क्यूब। ओके, अब ध्यान से सुनना, 1/c कॉन्स्टेंट है, जैसे मैं यहाँ से इसका क्यूब रूट निकालूंगा, ओके, क्यूब रूट निकालने के बाद ये इधर निकल करके आएगा मेरे पास 1/c1 की पावर 1/3। भाई है तो कांस्टेंट ही, इसको मैं C2 मान लूँगा यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है।
ओके, या मैंने इसको सी मान लिया, तो दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और मैंने इसकी वैल्यू डाल दी कितनी, सी। ओके, सो दैट वी नो वेरी वेल वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया। ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ देखो आप, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इस स्टेप को जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये मेरे पास निकल करके आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन होगा इधर y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट d ले लिया, और लेने के जस्ट बाद मैंने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन का यूज़ किया। y0 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ ये तो पोर्शन सॉरी y1 इज इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 1 डालनी है, y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास सी अपॉन 2 प्लस के डी। क्वेश्चन के अंदर अगली बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, y2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3, यानी x की वैल्यू 2 डालूंगा, y की वैल्यू 3, तो मेरे पास निकल करके आया x की वैल्यू 2 डालते ही ये हुआ यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2c प्लस के डी। फाइनली ये निकल कर क्या, कितना निकला भाई, 2c प्लस के डी। एक इक्वेशन मेरे पास ये निकली, एक इक्वेशन मेरे पास ये निकली, मैंने एक इक्वेशन मेरे पास ये निकली हुई है, दूसरी इक्वेशन ये निकली। मैंने दोनों को इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको भी पता है दोनों को जैसे ही मैं घटाऊंगा, घटाने के बाद मेरे पास सी की वैल्यू निकल करके आएगी, और सी के बेस पे मैं डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा जो कि आपके सामने है। ओके, ये मेरे पास डी की वैल्यू निकल करके आई, ये बताने वाली बात नहीं है, 9th क्लास की कैलकुलेशन है। डी की वैल्यू ये निकली, सी की वैल्यू मेरे पास जो है ये निकल चुकी है यहाँ पे। ओके, सी और डी की दोनों वैल्यू मैं इसके अंदर डालूंगा जो मेरा कर्व निकल करके आया था। मैंने सी की वैल्यू 2 डाली, डी की वैल्यू -1 डाली, 2 से 2 कैंसिल किया, और ये निकल करके आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, जो कि पैराबोलिक टाइप की इक्वेशन है। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन और भी है, कहना चाह रहा है कि फाइंड द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू x1 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके भाई, जाहिर सी बात है, ये पहली बात तो ये है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत इजी किताब है, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भाई मैं टीचर हूँ, मेरे को सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं। सो दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, यहाँ मेरे पास f की वैल्यू कितनी निकली, f इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर, ये मेरी आयलर इक्वेशन होती है। f माइनस वाई डैश डेल ओवर डेल वाई डैश इंटू एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने यहाँ से डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लेना है, डेल एफ और डेल वाई डैश निकाल लेना है, दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल देनी है, हल कर लेना है, रिजल्ट आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने वैल्यू कैलकुलेट की डेल एफ और डेल वाई डैश। ओके, डेल ओवर डेल वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। क्यों, मेरे पास एफ़ की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर है, ये आपके सामने है। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। आप भी जानते हो कि जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये निकल कर के आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, और ये हो जाएगा -2 वाई डैश की पावर -3। ओके, फाइनली मेरे पास निकल कर के आएगा डेल एफ और डेल वाई डैश की वैल्यू निकलेगी वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई वाई डैश क्यूब। ओके, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ डालूँगा भाई, ये जो मेरी आयलर इक्वेशन है इसके अंदर मैं ये इसके अंदर वैल्यू डालूँगा, रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, सो दैट मैंने f की वैल्यू पुट की, वैल्यू ऑफ f आपके सामने लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ f 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। ओके, एंड आई एम ऑल्सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एफ और डेल वाई डैश इन दिस इक्वेशन। ओके, जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू पुट की, मेरे पास निकल कर के आया 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश पहले से ही था 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बटे वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्टेप तो मेरा एज इट इज, ज़रा इसको देखो आप, एक डैश के अंदर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर। ओके, अब मैंने ऊपर से वाई देखो आप, मैंने ऊपर से क्या तो कॉमन ले लूँ या डायरेक्टली जोड़ दूँ, एक क्वांटिटी ये है, 2 ये है, तो 3 हो जाएंगी, 3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, यहाँ से मेरे पास जो है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, मैं इसको कॉन्स्टेंट c डिवाइडेड बाई 3 करूँगा, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई कॉन्स्टेंट, फाइनली निकल करके तो कॉन्स्टेंट ही आना है, ये जो 3 है इसके डिवाइडेशन में पहुँचेगा। ओके, ये निकल जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप देखो ना भाई, 2/3
रिजल्ट कुछ भी आ रहा है लेकिन फाइनली जो है ना 0.66 भी निकल रहा है तो कॉन्स्टेंट ही क्वांटिटी ना। ओके, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। मैंने यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकाली। ओके, वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू निकाली। जाहिर सी बात है 1 अपॉन कॉन्स्टेंट इंटू 1 + y² निकलेगा। अब आपको भी पता है 1 अपॉन कॉन्स्टेंट फिर कॉन्स्टेंट होता है, मैंने उसको C1 मान लिया। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकली, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इंटू 1 + y²। यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, और मैंने लिखा भी है 1 अपॉन कॉन्स्टेंट को मैंने क्या सपोज कर लिया, C1। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। वाई देखो आप, ये तो कांस्टेंट ही रहना है, आप C² मान लो, C1 बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वाई डैश इज इक्वल टू निकला C1 इंटू 1 + y²। ओके, वाई डैश की वैल्यू होती है dy/dx, आपके भी सामने है। ओके, कितनी होती है भाई, वाई डैश इज इक्वल टू dy/dx C1 1 + y²। अब यहाँ से मैंने क्या किया इसको भाई, मैंने दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। जरा ध्यान से देखो, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया, वाई वाला पोर्शन एक तरफ, एक्स वाला पोर्शन दूसरी तरफ। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, इधर होगा C1x + C2। ओके, अब मैंने इसके ऊपर इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई, y इज इक्वल टू कितना निकला, साइन हाइपरबोलिक C1x + के C2। दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट और दिस इज माई फाइनल एक्सटर्नल। इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है, आप मेरे को उस टॉपिक के बारे में बताइए, मैं आपकी परमानेंट हेल्प करूँगा। आप परमानेंट यूट्यूब के ऊपर काम करूँगा। मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो जुड़ जाइए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। ओके, बाय।